जोर से चिल्लाकर अंजलि को सुसु कर दिया। कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। रंजीता जोर जोर से चिल्लाकर अंजलि को जगा रही थी, लेकिन अंजलि थी कि जाग ही नहीं रही थी। तभी उनके कमरे में रिया आई। अंजलि, अंजलि उठ जा, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी रिया ने कहा, कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो तो आएगी ही, अंजलि मैडम ने बिस्तर में ही सुसु कर दिया है। क्या? ओह माय गॉड। रिया उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि सोकर उठी, नींद खुल गई, अब जाके चादर और कपड़े धो। ओह नो, आज मैंने फिर बेड पर सुसु कर दिया। तू है ही आलसी, बिस्तर से उठना ना पड़े तो बेड पर ही सुसु कर देती है। तेरी सहेली रिया आई थी, उसे भी पता चल गया। ओह, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी अंजलि की नजर बेड के बगल में रखे सैनिटरी पैड पर पड़ी। मिल गया इलाज। अब मैं डायपर पहना करूंगी। जब सुसु लगेगी तब बार-बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि बाजार से डायपर खरीद कर ले आती है। दूसरे दिन से वो डायपर पहनने लगती है। दरअसल अंजलि बचपन से ही बहुत आलसी थी। बार-बार बाथरूम न जाना पड़े और हाथ धोने के झंझट से बचने के लिए वो बिस्तर पर ही सुसु करती थी। धीरे-धीरे उसकी ये आदत बढ़ती गई। अंजलि के माता-पिता ने पढ़ने के लिए उसे शहर से बाहर भेजा, जहाँ अंजलि हॉस्टल में रहती थी। वहाँ भी अंजलि की यही आदत थी, बिस्तर में या कपड़े में ही सुसु कर देती थी। इसी तरह से उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब तो अंजलि की जॉब भी लग गई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी। अब अंजलि पीजी में रहती थी, लेकिन बिस्तर में और कपड़े में सुसु करने की आदत अभी भी बरकरार थी। पूरी पीजी की लड़कियों को अंजलि की इस आदत के बारे में पता चल गया था। इन सब से बचने के लिए अंजलि ने डायपर पहनना शुरू कर दिया। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। अंजलि की उसके ऑफिस में काम करने वाले राहुल नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। समय के साथ दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। एक दिन, Anjali, you know, What? you are my heart. I can't live without you. I love you. Do you? जवाब में अंजलि मुस्कुरा देती है। राहुल समझ जाता है कि अंजलि भी उससे प्यार करती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन राहुल के माता पिता गांव में रहते थे। शादी के दूसरे दिन अंजलि विदा होकर अपने ससुराल यानी गांव आ जाती है। वहाँ अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी लड़की को देखने आती हैं और अंजलि की मुंह दिखाई होती है। सब कुछ निपट जाने के बाद रात में, हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। अब जाकर फुर्सत मिली है, अभी चेंज कर लेती हूँ। अंजलि शहर से अपने लिए एक सूटकेस डायपर लेकर आई थी। वो सूटकेस में से एक डायपर निकालती है और चेंज कर लेती है। डायपर चेंज तो कर लिया, लेकिन अब इस यूज डायपर को कहाँ फेंकूं? बीच में तो डस्टबिन में डाल देती थी, सफाई वाले ले जाती थी। अब यहाँ तो कोई डस्टबिन भी नहीं है, क्या करूं? तभी अंजलि को एक उपाय सूझता है। वो यूज डायपर को एक पन्नी में बांधकर अपने बेड के नीचे रख देती है। बाहर बहुत औरतें हैं, जब सब चली जाएंगी तो इसे घर के बाहर फेंक दूंगी। अंजलि उस यूज डायपर को बेड के नीचे छिपाकर खुद बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी सास मंजू वहाँ आती है। हाय राम, नई बहू के कमरे में ना जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। लगता है कमरे के पीछे दीवार पर किसी ने पेशाब कर दिया है। लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बेशर्म लोग अपने घर में जाकर क्यों नहीं पेशाब करते, नास पीटे। जाने भी दीजिए माँ जी। अरे जाने कैसे दूं? तू शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, ये हाल देखेगी तो गांव के लोगों के बारे में क्या सोचेगी? अब मंजू को क्या पता था कि ये सब तो शहर की पढ़ी लिखी बहू का किया धरा है। मंजू देवी घर के बाहर गई और घर के नौकर से घर के चारों तरफ पूरी साफ सफाई करवाई। रात को जब राहुल कमरे में आया, अरे अंजलि, कमरे में ये बदबू कैसी है? पता नहीं, ना जाने कहाँ से आ रही है। अंजलि मन ही मन सोचती है, कल सुबह सबके उठने से पहले ही वो यूज डायपर फेंक दूंगी। अगर किसी को पता लग गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन रात भर कमरे में बहुत बदबू आती रही। राहुल को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे के बाहर सोफे पर सो गया। इधर अंजलि ने अपनी घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजा तो उसकी नींद टूटी। अब ये यूज डायपर घर के बाहर फेंक देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अंजलि ने जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन की, तभी उसकी सास मंजू उसके कमरे में आ गई। अंजलि उस समय अपने बेड के नीचे थी। वो डायपर निकालने के लिए झुकी थी। अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि घबराते हुए बोली, अरे माँ जी, आप इतनी सुबह उठ गई? बहू, ये गांव है, यहाँ हम सब सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तू भी सुबह 4 बजे उठती है। लेकिन ये राहुल बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है? और ये बदबू तो अभी भी आ रही है।
वो माँ जी कल रात उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे, इसलिए वो बाहर सोने चले गए। कमरे की खिड़की खुली रह गई थी ना, इसलिए कमरे में बहुत मच्छर आ गए थे। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, आज मैं पूरे घर में मच्छर वाली अगरबत्ती जला दूंगी। अब तू जाके नहा धो ले, आज गांव के माता मंदिर में जाना है। और राहुल को भी बोल देना कि नहा धोकर तैयार हो जाए। जी माँ जी। मंजू देवी कमरे से बाहर चली जाती हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? डायपर कैसे फेंकूं? अब तो आज का डायपर भी फेंकना है, 2 डायपर इकट्ठे हो जाएंगे। बाद में सोचूंगी, अभी नहा लेती हूँ। अंजलि नहाने चली जाती है और आज का यूज डायपर भी वो बेड के नीचे रख देती है। नहा धोकर वो तैयार